क्यों बेच रहा हूँ और क्या कंसिडर कर रहा हूँ। आप लोग मुझे बताओ ये मेरा डिसीजन जो है वो सही है या नहीं। तो मेजॉरिटी मतलब 80% पीपल ने मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। मैंने खुद भी कुछ डिसाइड कर लिया है जो मैंने आपको बता दिया, मैं इसको पक्का बेचूंगा। लो गाइज, लॉन्ग टाइम नो सी। ये रही अपनी कार, ये रही अपनी KTM। क्या लगता है आप लोगों को KTM बेचनी चाहिए या नहीं? कमेंट करो। हमारे बंदे क्या चाहते हैं मुझे समझ में आए। अब ये जो मैप यहाँ पे खुलता है तो सीधा मेरे बाइक पे भी दिखता है, मतलब मेरे वॉच में भी दिखता है। तो ये नया कुछ हो गया अभी, सही है। बाइक अपनी मस्त एकदम मक्खन चल रही है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। इतने टाइम के बाद स्टार्ट कर रहा हूँ, आज सुबह आया मैं, लेकिन कभी इतना कोई प्रॉब्लम आया नहीं। बारिश आया फटाक से आया कहाँ आए? यस ब्रो, बाय बाय। सो हेलो गाइज, व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग? बहुत टाइम बाद हमारी फिर से मुलाकात और वार्तालाप हो रही है यूट्यूब पे। वैसे इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव था। मैंने जो डिसाइड किया है, जो आज मैं बात कर रहा हूँ, ये मैंने एक्चुअली 2-3 दिन पहले इंस्टाग्राम पे डाल दिया था कि मैं KTM को बेच रहा हूँ और दूसरी बाइक कंसिडर कर रहा हूँ। क्यों बेच रहा हूँ और क्या कंसिडर कर रहा हूँ वो बताऊंगा मैं। एक्चुअली मैंने इंस्टाग्राम पे दोनों बाइक का नाम बताया हुआ है, लेकिन यूट्यूब पे थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सीन ये है कि उसमें से एक बाइक है BMW की, एक बाइक है कावासाकी की। दोनों बाइक कम्प्लीटली एक दूसरे से अलग है। एक स्ट्रीट है तो एक एडवेंचर है, ठीक है। अब बात क्या है कि KTM को मैं निकाल क्यों रहा हूँ। मैं KTM को निकाल रहा हूँ, ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि इस वजह से निकाल रहा हूँ। बस बात यह है कि दोनों में से अगर एक बाइक जो है उसको लेनी है तो मुझे यार KTM को निकालना पड़ेगा, तब ही जाके मैं वो बाइक ले पाऊँगा, ठीक है। जो टूरर है, सस्पेंस नाम नहीं बता रहा हूँ मैं क्योंकि ये टूरर जो है उसका प्राइस मैंने जो सोचा था ना, वो प्राइस तक मैंने वेट किया, लेकिन जब एट दी एंड मेरे पास मतलब मेरी अमाउंट जमा हो गई, उसके बाद जब मैंने कॉल किया कंपनी में तो पता चला कि यार ये प्राइस अब एक हो गई। अब टैक्स बढ़ने की वजह से, सॉरी बारिश हो रही है अब, तो प्राइस बढ़ने की वजह से उस बाइक का मतलब इतना प्राइस बढ़ गया कि मुझे KTM बेचनी पड़ेगी तो ही जाके मैं वो बाइक ले पाऊंगा, वरना मैं नहीं ले पाऊंगा। अब ये बाइक क्या चल रही है देखो, बारिश में भी मस्त विंड ब्लास्ट आया भाई, खतरनाक। लेकिन बेचने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा। जब मैंने इसको चलाया ना तो बोलते हैं ना फिर से प्यार, तो मैंने सोचा है कि यार दूसरी बाइक जो है वो मुझे उसी प्राइस में मिल रही है, इसको बिना बेचे। तो देखते हैं, डिसाइड करते क्या करना है। यार चलो बोल ही देता हूँ मैं आप लोगों को। कावासाकी की Z900 सोची है मैंने, और BMW की F850 GSA, ठीक है। GS भी है उसमें और GSA मतलब एडवेंचर, तो वो दोनों मैंने सोची है। लेकिन GSA का सीन क्या है, वो मुझे लगा 16 लाख की है, लेकिन अब प्राइस चेक करने के बाद वो लोग बोल रहे हैं कि वो 16 लाख का प्राइस ख़त्म हो गया, अब 2-2 लाख रुपए बढ़ गए सब बाइक पे। तो जो Z900 थी वो पहले 11 लाख की थी, अब वो हो गई है 13 लाख की। और जो F850 है, F850 थी 16 लाख की, अब वो हो गई है 18,08,000। तो यार अब एट दी एंड वो है ट्विन सिलेंडर, और ट्विन सिलेंडर ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 सिलेंडर होनी चाहिए थी, वो अपने हिसाब से सही है। लेकिन यार वो टूरर है और मैं उसको डेली घुमा के मतलब नहीं घुमा सकता, क्योंकि अगर उसको लेना तो मुझे ये बेचनी पड़ेगी। अगर ये बेचूंगा तो फिर मैं सिटी में चलाऊंगा क्या? मेरे पास है एक बर्गमैन है सिटी के लिए, बट मैं बर्गमैन ज़्यादा नहीं चला पाता हूँ, सिर्फ सिटी में चलाता पाता हूँ। लेकिन सिटी से थोड़ा दूर जाना है तो मैं बर्गमैन को नहीं ले सकता हूँ, तो मुझे फिर तभी KTM जैसी कोई बाइक चाहिए। तो मैंने सोचा है कि BMW लूँगा तो मुझे ये निकालनी पड़ेगी, तो BMW क्यों ही लूँ। 18 लाख में एक टूरर लेने से अच्छा Z900 ले लूँ और इसको भी रखूँ साइड में,
और थोड़ा वेट करके मैं एडवेंचर जो नहीं आने वाली है 390 एडवेंचर, फिर एक्सपल्स 400 ये सारी बाइक्स आने वाली है, तो उनका वेट करूं। और तब जब एडवेंचर लेनी होगी तब मैं इसको बेचूंगा और ऊपर के पैसे डाल के एडवेंचर ले लूँगा। तो मेरे पास एक स्ट्रीट सुपर स्पोर्ट्स नेकेड होगी। एक्चुअली Z900 मेरे पास पहले भी थी, लेकिन वो 2019 वाला मॉडल था। ये जो अपडेटेड मॉडल आया है वो मेरे पास नहीं था, तो मैंने सोचा चलो ये चला लेते हैं, वो ले लेते हैं और उसको रखेंगे, और ये भी रखेंगे जब तक एडवेंचर नहीं आती अपनी दूसरी। तो इन टोटल वो इसको बेच के एक BMW लेने से अच्छा अभी एक सुपर स्पोर्ट्स लेता हूँ और इसको बेच के आगे जाके एक एडवेंचर ले लूँगा। ये मैंने सोचा है। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, या जो भी मेरे इंस्टा पे मेरे को DMs में बात करते हैं, आप लोग मुझे बताओ ये मेरा डिसीजन जो है वो सही है या नहीं। Z900 इज़ नथिंग न्यू फॉर मी। चलाया है मैंने रखी है, 6-7 महीना रखा ही है मेरे पास, बहुत चलाया, घूमा हूँ मैं उसको, गुजरात लेके गया हूँ। तब मैं यूट्यूब पे नहीं था यार, तब एक्चुअली होना चाहिए था मैं, क्योंकि तब मैंने बहुत सारी स्पोर्ट्स बाइक ओन की और चलाई है और बेच दी है। लेकिन ठीक है, अब जब सही टाइम होता है तभी वो काम होता है। तो अब मैं यूट्यूब पे हूँ, अब मैं वापस वो ले सकता हूँ, वो ले रहा हूँ अगर आप बोलोगे तो। और मैंने इंस्टा पे तब डाल दिया था कि Z900 लूँ या F850। तो मेजॉरिटी मतलब 80% पीपल ने मुझे Z900 ही बोला है, F850 नहीं। और जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि तू KTM को टूरर बना के चला रहा है तो इससे अच्छा तू फिर F850 ले ले, मैं KTM को टूरर बना के नहीं चला रहा हूँ। मैं उन लोग के लिए एक टूरर बनाता हूँ इसको, जिनको ये बाइक लेके टूर करना है, ताकि उनको आइडिया मिले कि यार ये बाइक पे टूर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या लगा के कर सकते हैं। तो ये कंटेंट मैं आप लोगों के लिए बना रहा था कि आप लोगों को आसानी हो डिफरेंशिएट करने के लिए कि क्या चीज़ लगानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं लगानी चाहिए, क्या बेटर है, किससे बेटर है। बाकी ये भाग रही है भाई, पानी इतनी मतलब इतना स्लिपरी रोड है, लेकिन ग्रिप क्या पकड़ रही है टायर। रोड मोड में रेन मोड डाला भी नहीं है मैंने, ट्रैक मोड वैक मोड डालू क्या अभी नहीं, बहुत टाइम बाद चला रहा हूँ, हाथ में रहेगी नहीं बाइक। तो यस, ये मेरा मानना है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। मैंने खुद भी कुछ डिसाइड कर लिया है जो मैंने आपको बता दिया। अब बाकी की चीज़ें आप बताओ कमेंट में। ये देखो, इसको बाइक में कोई ख़राबी नहीं है, बाइक कुछ ख़राब है इसीलिए बेच रहा हूँ, या ये वो ऐसे रूमर्स मत फैलाओ या ऐसा कुछ गलत मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइक बहुत अच्छी है, बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो डोंट बी मिस्टेकन माय फ्रेंड्स। ओ भागो, क्या भाग रही है, सही चल रही है गाड़ी। सिर्फ इतना है कि मैं तेज़ चला रहा हूँ ना, तो मेरे पूरे ट्रैक पे पानी उड़ रहा है, वो आगे के व्हील्स है, थोड़ा संभालना पड़ेगा। सब गीला तो हो गया यार। तो यस गाइस, आज का व्लॉग मैं इसीलिए इतना शॉर्ट बना रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ एक सजेशन चाहिए था आप लोगों से, क्योंकि जो भी करना है आप लोगों के लिए करना है। आप लोगों ने मुझे यहाँ तक अगर पहुँचाया भी है तो आप लोगों ने ही पहुँचाया है। तो विथ ऑल योर लव एंड सपोर्ट आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, एट दी एंड मैं खुद का भी जो डिसीजन है वो भी देखूंगा अगर आप लोगों के साथ बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, लेकिन फिर भी। तो गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ ताकि मुझे हेल्प हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कमेंट में नहीं तो इंस्टा पे DMs करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ जो लाइक और कमेंट्स मांगते रहेगा, मुझे फालतू में कमेंट्स नहीं चाहिए। मैं कमेंट्स इसीलिए मांग रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या कर रहा हूँ और जो मैं करने वाला हूँ अगर वो सही है या नहीं है, मैंने जो सोच के कर रहा हूँ। जो लोग अचानक से वीडियो पूरा आगे करके सुन रहे तो वापस पीछे चले जाओ और पूरा वीडियो स्टार्टिंग से देखो कि मैंने क्या डिसाइड किया है, क्यों डिसाइड किया है, क्या सोच के डिसाइड किया है, इसको कब बेचने की बात कर रहा हूँ, क्यों बेच रहा हूँ। अभी मैं इसको नहीं बेच रहा हूँ तो लोग बोल रहे हैं मैं इसको बेच रहा हूँ, तो वो गलत है। अभी नहीं बेच रहा हूँ। तो मैंने कोई क्लिक बेट नहीं रखा था, वो मैंने तुरंत जिन जिन लोगों ने मुझे DM किया था मैंने उन लोग को बता दिया था आई माइट सेल, हैव सम फ्यूचर प्लान्स बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। मैं इसको पक्का बेचूंगा, ये पक्की बात नहीं है। लेकिन अब जो Z900 लूँगा तो एडवेंचर के लिए मैं इसको पक्का बेचूंगा, या हो सकता है तब तक अगर आ जाए तो फिर इसको भी रखेंगे, एडवेंचर भी लेंगे, देखते हैं यार।
क्या सीन है, ठीक है। बाकी बाइक की कंडीशन अपनी बहुत सेक्सी है अभी भी। किसी को इंटरेस्ट हो तो मैसेज कर देना, अच्छी डील रहेगी, दे देंगे। और आप लोगों को पता है मेरी राइडिंग कैसी है, मैंने बाइक को इतनी घिसी भी नहीं है। डिलीवरीज के वीडियो आएंगे, इसके बाद हम लोग जाएंगे बाइक जो भी आप बताओगे उसको बुक करने के लिए, टेस्ट राइड लेने के लिए। अगले वीडियोस जो भी आने वाले हैं वो ध्यान से देखना, आप लोगों को मज़ा आने वाला है। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।